इस वक्त बड़ा मुकाबला नागौर बेहतरीन टीम है इस वक्त 69वीं राज्य स्तरीय गर्ल्स कबड्डी प्रतियोगिता डीडवाना से तमाम ऑफिशियल से इस वक्त मुख्य अतिथि घनश्याम जी गुजर और ये है नागौर के समक्ष चूरू। निश्चित रूप से चूरू यहाँ दुर्गाष्टमी पर चूरमा खाकर पूरी फॉर्म में और बेहतरीन तरीके से पेश आना चाहेगा पहले ही मैच में। लीजिए इस वक्त टॉस चूरू बनाम नागौर। राजवीर जी यादव इस वक्त सिक्का देखते किस तरफ जाता है कॉल इस वक्त नागौर का और टॉस जीता नागौर ने। चॉइस कोर्ट पसंद किया। मैदान पे ये मैच मुकाबले की शुरुआत हो रही है इस वक्त इजाजत मिलती हुई और एक नंबर से देखिए खेतु चल रही है पहली रेड के ऊपर। चूरू से बड़ी शुरुआत हो सकती है। शिशु विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल आकोदा डीडवाना से देख रहे हैं यहाँ पे राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता इस वक्त, जबकि 3 नंबर से डिम्पल मेजबान के तौर पे देखे जा सकते हैं कि स्थानीय जिले से और 6 नंबर से इस वक्त रोमी का। देखते हैं रोम में किस प्रकार का जज्बा जुनून जोश बोनस की कोशिश की गई है और बोनस से शुरुआत करता हुआ इसमें चूरू जो की भीमाराम जी जाट एक तरफ, दूसरी तरफ है घनश्याम जी गुजर शानदार भूमिका में। और यहाँ 8 नंबर से देखिए सुनीता जाट कैसे पेश आती है शुरुआती क्षण खेल के इस वक्त। शेफी कमबैक, जबकि 6 नंबर से खेतु एक बार फिर से आ रहे कमाल की खिलाड़ी हैं इस वक्त दर्शकों की तादाद में। और शानदार डिफेंस टेकल करता है इस समय नागौर के नगीने में पहला हीरा जड़ता हुआ इस वक्त। 17 वर्षे में जहां नागौर ने झुंझुनू को पराजित किया, वहीं 19 वर्षे में देखते हैं अब चूरू को कैसे चुनौती पेश करता है। दोनों टीमों का स्कोर बराबरी पे है 1-1 से, जबकि 1 नंबर से इस वक्त देखिए परिवर्तन के तौर पे नागौर की रेडर शेफी वापस, जबकि 1 नंबर से इस वक्त खेतु चले हैं और यहां से पहुंच गए हैं। ये बड़ी रेड 2 पॉइंट की घनश्याम जी गुजर अच्छे कॉन्फिडेंस से गुजरते हुए बजाकर सीटी। बेहतरीन डिसीजन उनका, तारीफ करनी होगी, जितनी भी प्रशंसा करे उतनी कम है। 9 नंबर से एक बार फिर से सुनीता जाट को आना चाहिए था, मगर यहाँ शानदार टेकल चूरू की चोली में। यहाँ 5वां पॉइंट इस समय देखिए और यहाँ से शानदार टेकल मिल गया। वाह, ये नागौर के लिए बेहतरीन होगा। सुनीता जाट फिर से आ गई है, जबकि अच्छा डिफेंस पेश करता हुआ चूरू हो या फिर नागौर। यहाँ से देखिए बड़ी रेड का मुजाहरा हो सकता था, मगर खेतु को इस समय बाहर की राह दिखाई और बहुमूल्य पॉइंट अर्जित किया। वापस मैच में नागौर और यहाँ डिफेंस से फिर मजबूत नागौर। घनश्याम जी गुजर का इशारा, रेडर आउट और डिफेंस की तरफ जाता ये पॉइंट। हौसला निश्चित रूप से बुलंद नागौर हो या फिर चूरू की चोली में देखिए देवभूमि के तौर पे देखा जा सकता है। चूरू धरती धौरारी और इधर नागौर भी शिशु विहार आकोदा की तरणताल से आप देख रहे हैं राज्य स्तरीय गर्ल्स कबड्डी। 4-4 से स्कोर बराबरी पे है। 5 नंबर से इस समय अच्छा कवर यहाँ सही वक्त पे संभाल लिया। दोनों टीमें मैदान संख्या 5 पे पहुंचे जबरदस्त फॉर्म में। और 8 नंबर से सुनीता जाट फिर से आ रही है। जितनी भी तारीफ करे उतनी कम है। होनहार बेटियों की 2 जिले आमने सामने हैं प्रशंसा के योग्य। निश्चित रूप से सुपर टेकल में इस वक्त चूरू 5-4 का स्कोर है। बहती गंगा में हाथ धोता फिर से नागौर और नागौर नैसर्गिक नजरिए से पॉइंट बटोर रहा है। अब देखिए 6 पे पहुंचा, 6-4 का स्कोर, 2 अंक की बढ़त। पॉइंट यहाँ मिल सकता था मगर लक्ष्य से पिछड़ता इस वक्त चूरू। अंतिम खिलाड़ी है, ऑल आउट का सुनहरा अवसर आमंत्रण स्वीकार करता इस समय चूरू। पहला ऑल आउट नागौर हासिल करता चूरू के समक्ष 3 पॉइंट से 2.5 अंकों में पहुंचता हुआ। नागौर गोज टू इन डबल फिगर, जबकि चूरू 4 पे ही रुका हुआ। 6 अंक की बढ़त और यहाँ डिफेंस कॉर्नर टू कॉर्नर कमाल का कैच। नागौर की तारीफ करनी होगी।
हवलदार रूपाराम जी चौधरी खुश होंगे जिस प्रकार से नागौर की बालिकाएं बेहतरीन प्रदर्शन करें, क्योंकि जो जोधपुर ओशिया में आयोजित हुआ था बुजुर्गों का कबड्डी प्रतियोगिता और सीनियर सिटीजनों का, उसमें हवलदार रूपाराम जी ने गजब का खेल दिखाया था डेगाना नागौर से। जबकि यहाँ बालिका वर्ग में देखे राज्य स्तरीय 6 नंबर से खेतू खामोश, यहाँ से भी वापस खेतू 10 माफ कीजिए 11-4 का स्कोर, 7 अंक की लीड। और यहाँ पांव स्लिप हुआ और पॉइंट इस वक्त चूरू की चोली में। शानदार नजरिया। दोनों टीमें रिपोर्ट करें मैदान पे। निर्णायक मंडल जुनून जितना बेहतरीन होगा, आत्मविश्वास जितना अच्छा नजर आएगा, खेल उतना ही मजबूत होगा। देखते हैं डिफेंस कितना तालमेल बनाता है। तारीफ करना होगी इसमें 1 नंबर से देखिए। और यहाँ शिकार हो गया, टेकल लाजवाब है चूरू का। रेड आउट और चूरू की चोली में ये बेशकीमती पॉइंट। तो अब डिफेंस से वापस मैच में मौका है, पहुंच गई। 2 पॉइंट भीमाराम जी जाट का इशारा। 9 नंबर से आ रही है इस वक्त स्टार राइडर। 7 के डिफेंस में चूरू पहुंच गई है। 3 नंबर से गलती, और इस प्रकार की गलती नहीं, महंगी पड़ सकती हैं ये गलतियां, जरा संभल के। शेफी वापस आ रही है खेतू या फिर रोमी का। टाइम आउट के बाद खेल शुरू होता हुआ 12-8 का स्कोर है। नागौर के पास 4 अंक की बढ़त है। 8 नंबर से सुनीता जाट, जबकि 9 नंबर से श्वेती। दोनों की राशि 1 और खेल भी निश्चित रूप से प्रभावशाली, मगर यहाँ पॉइंट की कोशिश में है क्योंकि पीछे 4 का ही डिफेंस है। इनके सहित और गलती, ये देखिए सिंगल पॉइंट फिर से गंवाया। स्कोर को कुछ इस तरह बढ़ाया। घनश्याम जी गुजर सामने वाले छोर पे जो जयपुर से हैं, और उनके साथ भीमाराम जाट। 1 नंबर से इस वक्त खेतू है या फिर देखिए रोमी का। शेफी वापस आ रही है, सुनीता जाट आ रही है। 13-8 यानी 5 अंक की बढ़त है। तो 5 अंक और 1 ऑल आउट जो मनोवैज्ञानिक का काम करेगा। हालांकि चूरू भी कम नहीं। शेफी वापस समय बिताना भी बेहतर। 6 नंबर से इस वक्त रोमिका देखते हैं किस प्रकार से रोमांचित करती है अपने खेल को और अपनी टीम को। यदि यहाँ सफल रही तो फिर एक बार फिर से आशा, उमंग और उम्मीदें बढ़ जाएंगी। मगर शेफी वापस। डिम्पल आ रही हैं, कद बड़ा नहीं लेकिन खेल इनका काफी बेहतरीन है। सभी टीमें वहां पर अपनी 3 नंबर से इस वक्त एक बार पुणे बता देता हूं। कोर्ट नंबर 2 पर कुचामन डीलवाड़ा वर्सेस प्रतापगढ़, दोनों पर 4 पर शेफ वापस। रोमिका 5 पर रोमिका रनिंग अटैक के साथ कोशिश लगातार बेहतरीन है। 5 का डिफेंस है। ऐसे में इतना आसान तो नहीं, लेकिन फिर भी साहस देखे इनका। प्रयास उमदा था मगर पॉइंट यहाँ नागौर को। एक बार फिर से बेहतरीन डिफेंस से ये 14वां अंक। डिम्पल एक बार फिर आ रही है। डिम्पल बहुत बेहतरीन, दमदार, असरदार, चमकदार खिलाड़ियों में से एक। समय बिताया जो कि एक मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव बनाना चाहता है मेजबान बढ़त को देखते हुए। 6 अंक की लीड है ऐसे में। अब यहाँ देखिए खेतू 1 नंबर से अच्छा कवर, वहां कॉर्नर टू कॉर्नर और पॉइंट फिर से। ये 15वां पॉइंट चूरू के समक्ष नागौर का, जो कि नागौर डीडवाना का स्थानीय जिला है। ऐसे में मेजबान के रूप में महसूस किया जा सकता है नागौर। टाइम आउट। 15-8 का स्कोर इस समय और चूरू देखिए 7 पॉइंट पीछे है। कोच चिंतित है। पहला टाइम आउट था चूरू का। 2 नंबर से इस वक्त देखिए कविता, जबकि 7 का डिफेंस बहुत ही सुंदर साज सज्जा, अच्छा कवर है, बेहतरीन कॉर्नर और उमदा कप्तानी। डिम्पल ये देखिए डी लाइन को छूकर वापस जा रही हैं।
एक बार फिर से वही समय बिताने की चाहत जिसमें सफल होता नागौर। और समय ही नहीं, बढ़त भी देखिए 7 पॉइंट की है, 15 पहुंच चुका है स्कोर नागौर का, वहीं 8 पे है चूरू। अभी परेड में हालांकि चूरू भी बेहतरीन टीम है, लगातार बेहतरीन संघर्ष किया है पिछले 2-3 सालों से। जितनी तारीफ करें उतनी कम है दोनों ही टीम की, होनहार बेटियों की। सुपर टेकल में चूरू 2 नंबर से कविता, उनके साथ 4 नंबर और 9 नंबर, लेकिन समय बिताकर जा रही हैं डिम्पल। परेड के समय बिताकर तेजी से कदम बढ़ाए, ध्वज के लिए कहीं टाइम आउट का शिकार ना हो जाए। 7 के डिफेंस में है, बोनस की चाहत, लगातार प्रयास, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन अच्छा डिफेंस यहाँ। बोनस घनश्याम जी गुजर, जबकि रेड आउट। जी हाँ, 16-9, 7 अंक का फासला ज्यों का त्यों। डिम्पल अब 2 के डिफेंस में जोखिम नहीं लेना चाहती, खास आवश्यकता भी नहीं। शेफ वापस 16-9, और यहाँ साइडलाइन से बाहर भेजकर एक और अच्छा कार्य किया। बॉल आउट का बहुत ही सुनहरा अवसर नागौर के पास। अच्छा डेस लेफ्ट कॉर्नर से अंतिम खिलाड़ी, और ये दूसरा ऑल आउट। यहाँ देखिए चूरू इस वक्त संकट में है, 2 ऑल आउट के साथ बड़ी बढ़त पे इस समय नागौर। 20-9 का स्कोर, 21वां पॉइंट जोड़ दिए चट रोटी पटदाल, यूं गए और कर लिया शिकार रोमिका। खेतू हो, रोमिका हो, कविता हो, इस समय प्रेशर लाजमी है, क्योंकि देखिए 21-9, 12 पॉइंट पीछे, जितना स्कोर उनसे 1.5 गुना बढ़त आ चुकी है नागौर के पास। और यहाँ से पहुंच गए 1 पॉइंट, यहाँ सिर्फ अच्छा डिसीजन देखे घनश्याम जी गुजर का। एक बार लगा 2 पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन तारीफ करनी होगी गुजर की, घनश्याम जी गुजर, जो कि उमदा ऑफसेटिंग। और यहाँ रोमिका पॉइंट हासिल करते हुए समाप्त होते ही फर्स्ट हाफ का समय नजदीक है। 2 ऑल आउट हासिल कर चुका है नागौर। उनका शेड्यूल ग्रुप में डाल दिया जाएगा। जी हाँ, 6 नंबर से प्रभारी जो ग्रुप के जुड़े नहीं है, 6 नंबर से बोनस हासिल किया, बड़ी देर से 2.5 अंकों में पहुंचा अफजा कर चूरू। 10-21-11 अंक अभी भी बैकफुट पे है, क्या वापसी कर पाएगा? दूसरे हाफ में चुनौतियां बढ़ेंगी। शेफ वापस, और यहां से पहुंच गई, 2 ही पॉइंट हैं। जी हाँ, जबरदस्त रेड, और जिसकी बदौलत 12 पे पहुंचा। अब 12-21, सिर्फ 9 पॉइंट पीछे बढ़त को कम करता चूरू, जबकि 5 नंबर पे देखिए शानदार कॉर्नर उनके समक्ष हैं। 2 नंबर से कविता। हाफ टाइम के समय स्कोर है 22 नागौर, जबकि 13 है इस वक्त चूरू। 9 अंक की बढ़त। ये देखिए चूरू और नागौर से जो टक्कर है, राजस्थान पुलिस के जवान पूरा आनंद उठाते हुए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है यहाँ। लीजिए दूसरे हाफ की शुरुआत हो रही है इस वक्त। वीर तेजाजी महाराज का लगाकर नारा नागौर वाले चले हैं कुछ इस तरह से। 1 नंबर से जबरदस्त राइडर हैं, प्रभावशाली खिलाड़ी में से एक। देखते हैं शेफ वापस आते हैं या फिर पॉइंट लेकर कुछ बेहतरीन तेवर दिखाते हैं। शेफ वापस, और खेतू 6 नंबर से खेतू हो, और यहाँ से देखिए अंदाज देखिए इनका बहुत ही बेहतरीन। लॉबी में जाने से बाल बाल बचे। डिम्पल चली हैं इस वक्त। हाफ टाइम के समय देखिए 9 पॉइंट की बढ़त बनाए रखने में कामयाब रहा। कुल 2 ऑल आउट हासिल किए नागौर ने, और चूरू के लिए मुश्किलें बढ़ी, और इस हिसाब से समय बिताना भी निश्चित रूप से दबाव बढ़ाएगा। 6 नंबर से एक बार फिर वही देखिए खेतू, ओहो स्लिप हो गई, लॉबी में गई है। अच्छा कंट्रोल यहाँ डिम्पल का। लो आउट खिलाड़ी को छूते तो खतरा होता, इसलिए बाल बाल बचे। उपहार मिलता हुआ तोहफा दूसरे हाफ में। 23वां पॉइंट, 13-23। तेजल सुपर डुपर।
जबरदस्त रोमांच यहाँ पे, हालांकि चूरू थोड़ा पीछे मुकाबले में 10 पॉइंट और उसी का दबाव, और नागौर पूरी फॉर्म में है। तेजल सुपर डुपर की कृपा दृष्टि से देखिए, यहाँ वीर तेजाजी महाराज की असीम अनुकंपा, आशीर्वाद और नागौर बढ़त भी 2 नंबर से आ रहे हैं इस वक्त। और लक्ष्य तक पहुंच गई, 1 नंबर से गलती, 8 नंबर से यहाँ आ रही हैं सुनीता जाट। देख जाट के ठाठ और संघर्षशील खिलाड़ी है, निश्चित रूप से तारीफ बनती है। लगातार प्रयासरत, क्योंकि चूरू पीछे है इस समय, और यहाँ लक्ष्य तक पहुंच गई। 1 पॉइंट यहाँ बड़ी देर से चूरू की चौली में 14वां पॉइंट, और ये इस हिसाब से पहला पॉइंट। 24 से 14, 10 अंक का देखिए गैप है, और लॉबी में फिर से गई है और रडर को आउट दिया है। टच नहीं थे, इस एंगल से लगा, जैसे इस एंगल से लग रहा था कि कतई टच नहीं है, लेकिन कई बार नजर नहीं आता, अंपायर ने उसे टच समझा। और चूरू इस समय बढ़ता हुआ स्कोर 15 पे, माफ कीजिए नागौर, चूरू माफ कीजिए। लक्ष्य तक पहुंच गई, बड़ी रन, वाह, आराम से लक्ष्य साख तक पहुंचे, इंतजार थे और खिलाड़ी पास आए, सिर्फ 2 पॉइंट का इशारा, यानी 25 नागौर और वहां 17 चूरू, 25-17 में भी 8 अंक की बढ़त है। शुरुआती समय में चूरू के पॉइंट थे, मैंने समझा नागौर ने हासिल किए, क्योंकि कोर्ट चेंज हुए थे, पॉइंट मिल गया नागौर को फिर से। 27-16 का स्कोर है। पिछली रेड शेप थी चूरू साइड से, कई बार स्कोर बोर्ड की तरफ जाना पड़ता है। 5 के डिफेंस में चूरू, अपनी टीम का हौसला 16 पे बना हुआ, जबकि 27 पे नागौर। डिम्पल पर शूट लगाना चाहती थी खेतू, एंगल होल्ड की कोशिश, अच्छा कंट्रोल, नागौर ने बेहतरीन नजरिया पेश किया है। 28वां पॉइंट, 28-16, 12 अंक की लीड देखिए, बहुत बेहतरीन। इस बढ़त को काटना बहुत मुश्किल होगा, जीत की तरफ जाने लगा है नागौर इस वक्त। शेफी वापस कविता आ रही हैं खामोशियों में, बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पे, भाव भंगिमा स्पष्ट है। जिम्मेदारियां कितनी मुश्किल होती हैं, आसान नहीं होता जिम्मेदारियों से पार पाना। और यहाँ से अच्छा कंट्रोल किया, बाहर भेज दिया धक्का देकर, रेडर आउट। बहुत ही खूबसूरत पुश देखने को मिला और उसी का फायदा नागौर समय बिताते हुए अब लक्ष्य तक जाएगा। 5 नंबर से चूरू आगे ज्यादा चली गई और शिकार भी हो गई। सुपर टेकल में 2 बार पहले हाफ से ऑल आउट हुआ था चूरू, और इस बार देखे पहली बार यानी मैच में तीसरी बार खतरा ऑल आउट का। 30 स्कोर नागौर, जबकि 16 पे है चूरू, यानी 14 अंक की लीड है और ये बहुत मुश्किल है काटना। सुपर टेकल में सामना करना पड़ेगा, इसलिए पॉइंट के प्रयास में 3 नंबर से देखिए चूरू की ओर से मौका है कंट्रोल करने का, संभाल लिया नागौर।
31-16 और यहाँ देखिए मैच में ओवरऑल तीसरी बार ऑल आउट करता हुआ नागौर चूरू को। जी हाँ, 34-16 का स्कोर, 18 अंक की बढ़त है। स्कोर इस समय देखिए नागौर 34 जबकि चूरू है 16, इन्हें 18 अंक की बढ़त है और जीत की मंजिल पे है नागौर। इसलिए आइए आपको अगले मैच की तरफ ले चलते हैं। हैव ए नाइस डे।